उतारा और इंडी ने कांग्रेस नेता के सुरेश को उम्मीदवार बना दिया है स्पीकर। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर दोनों में टकराव है, दोनों पक्षों में। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर का पद मांगा था कि अगर आप स्पीकर ले रहे हो तो हमें डिप्टी स्पीकर दे दो। राजनाथ सिंह साहब ने सभी दलों के नेताओं से बात की फोन पर। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी फोन किया। विपक्ष ने कहा स्पीकर को हम समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिलना चाहिए। बस यही बात आगे नहीं बढ़ पाई और स्पीकर के नाम पर सर्वसम्मति नहीं हुई। अब मैं आपको बताऊं, जो दो कैंडिडेट, जो दो उम्मीदवार मैदान में है, वो दोनों उम्मीदवार कौन से? ये आप देख रहे हैं। पहले उम्मीदवार है ओम बिरला साहब, तीसरी बार लोकसभा के सांसद बने हैं। 2014 में पहली बार सांसद बने थे। राजस्थान के कोटा से सांसद हैं ओम बिरला साहब। 19 जून 2019 को लोकसभा के स्पीकर बने थे। दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बन सकते हैं। जिसे इंडी ने उतारा है ये के सुरेश, 8वीं बार लोकसभा सांसद बने के सुरेश साहब। 1989 में पहली बार सांसद बने थे। अभी जब प्रोटेम स्पीकर बनाने की बात हो रही थी तो इन्हीं का नाम चल रहा था। केरल के मावेलिक्करा से सांसद है के सुरेश और 2012-14 यूपीए सरकार में राज्य मंत्री थे। लोकसभा में सबसे अनुभवी सांसद भी हैं। अब बड़ी लड़ाई है कि अग्नि परीक्षा जीतेगा कौन? पीएम मोदी जीतेंगे या विरोधी जीतेंगे? इसके लिए आपको मैं दिखाता हूं दोनों की ताकत। देखिएगा, जिसकी ताकत ज्यादा है संसद में उसी का स्पीकर होगा। देखिए, सबकी ताकत आकी। इधर आपके सामने इंडी है 37 अखिलेश यादव, 99 राहुल गांधी और 22 स्टालिन, क्योंकि ममता बनर्जी का भी पता नहीं। इधर 240 बीजेपी, 12 नीतीश कुमार और 16 चंद्रबाबू नायडू। सच ये है, कौन जीतेगा? स्पीकर चुनाव में मोदी की पहली जीत संसद में पक्की है। मोदी के कैंडिडेट ओम बिरला ही जीतेंगे। ओम बिरला दोबारा स्पीकर बनेंगे। ये जो बहुमत है, मेजॉरिटी है, ये इशारा कर रही है। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 240 सांसद हैं। टीडीपी के उसमें 16 जोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के उसमें 12 जोड़ दीजिए और सहयोगी बाकी और दल हैं जिसमें शिंदे है, अजित पवार है, उनके भी 25 जोड़ दीजिए। बीजेपी ने सभी सांसदों के लिए व्हीप जारी किया है कि आपको आना तय है। टीडीपी जेडीयू ने भी व्हीप जारी कर दिया है, इनके सांसदों को भी आना है और वोट भी करना है जहां पार्टी कर रही है। एनडीए को जगन की पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 4 सांसद है वाईएसआर के, वो भी एनडीए के साथ आ गए हैं। तो एनडीए के जो 293 आप देख रहे हैं 293, इसमें 4 और जगन के जोड़ दीजिए तो ये 297 हो जाते हैं। अब देखिए इंडी का क्या होगा। इंडी गठबंधन अपनी जिद पर अड़ा है और लोकसभा में अपनी ताकत दिखाना चाहता है। वो चाहता है पहला टेस्ट है तो पहला टेस्ट तो हम लड़ेंगे। इंडी गठबंधन के पास है 233 सीटें, कांग्रेस के 99 इसमें से हैं, समाजवादी पार्टी के 37, डीएमके के 22 सांसद हैं, अन्य के 16 सांसद अगर इनके साथ आ भी जाए, मिल भी जाए, तो यह आंकड़ा 249 तक जाएगा। लेकिन इससे के सुरेश की जीत तय नहीं हो पाएगी। कांग्रेस सहित सभी दलों ने व्हीप जारी किया है कि सांसदों को आना है और पार्टी जहां वोट कर रही है वहीं सबको वोट करना है। अब सुनिए, राहुल गांधी ने आपत्ति दर्ज कराई। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं? राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब बड़ी बात ये, आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब, लेकिन सहमति बनते बनते कैसे रह गई, क्यों रह गई, वो देखिए जरा। सहमति बनते बनते ऐसे रह गई और इसलिए रह गई, उसके पीछे बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह है ये आप देख रहे हैं,
यह है बड़ी वजह। पीयूष गोयल साहब ने कहा विपक्ष की शर्तों वाली राजनीति निंदनीय है। स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है, सहमति से स्पीकर चुनते तो अच्छा होता। किरण रिजिजू कह रहे हैं कांग्रेस ने स्पीकर के लिए शर्तें रखी, स्पीकर पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। डिंपल यादव ने कहा विपक्ष का उम्मीदवार उतारना अच्छी बात है, इस बार विपक्ष मजबूत है। चिराग पासवान कह रहे हैं यह अध्यक्ष का चुनाव है, किसी पार्टी का नहीं, शर्तों के साथ विपक्ष का आना गलत है। गौरव गोगोई का कहना है उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को क्यों नहीं दिया गया, हम संसद में आवाज उठाते रहेंगे इसी तरह से। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं एक और अलग तस्वीर, आज जुदा तस्वीर देखने को मिली संसद में। दिखाई जरा तस्वीर, कैसे अखिलेश यादव और ओम बिरला साहब साथ में संसद में लंच करते नजर आए। देखिए है विरोधी, अखिलेश यादव एंड कांग्रेस ने ओम बिरला साहब के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन ये एक खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की है कि वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन हम साथ बैठकर खाना भी खाते हैं और बात भी करते हैं। अब सवाल ये है कि जो विरोधी हो तो साथ खाना खा रहे हैं और जो साथी है उनमें फूट हो गई। खबर यह है कि टीएमसी नाराज है, शरद पवार नाराज है कि कांग्रेस ने कैंडिडेट तो अनाउंस कर दिया, लेकिन हमसे तो पूछा नहीं, हमसे तो एक बार पूछना चाहिए था। अब देखिए इंडी में फूट पड़ गई है स्पीकर को लेकर। इंडी ने स्पीकर के उम्मीदवार उतारते ही झटका लगा इंडी को। टीएमसी ने कांग्रेस के फैसले को कहा यह एक तरफा है, के सुरेश को उम्मीदवार बनाने पर कोई चर्चा नहीं की गई। ये देख रहे हैं तस्वीर। शाम होते होते ममता के भतीजे का बयान सामने आ गया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कांग्रेस ने हमसे कोई राय नहीं ली। राजनाथ सिंह ने ममता से स्पीकर के लिए समर्थन मांगा है। लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद हैं। अभी स्पीकर पर वोटिंग को लेकर ममता ने पत्ते नहीं खोले। टीएमसी के पास अभी 3 विकल्प है। पहला विकल्प, कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन कर दे ममता बनर्जी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर टीएमसी ने नाराजगी जताई है। दूसरा कि एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला साहब का समर्थन कर दे, और तीसरा वोटिंग के वक्त सदन से बाहर रहना। टीएमसी अगर दूसरा और तीसरा विकल्प चुनती है तो विपक्षी एकता को बहुत तगड़ा झटका लगेगा। सिर्फ अकेले टीएमसी नहीं, ममता के साथ शरद पवार का भी बयान आया। पवार साहब ने कहा कि स्पीकर सत्ताधारी पार्टी का होना चाहिए। वो कह रहे हैं स्पीकर के उम्मीदवार को लेकर उन्हें जानकारी नहीं है। लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद हैं। ममता और शरद पवार पहले भी यू टर्न ले चुके हैं। 2022 में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कर रहे हैं। इस बार विपक्ष की ताकत लोकसभा में बढ़ी है, इसलिए कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पर दावा कर रहे हैं। आज सुबह राहुल गांधी जब पार्लियामेंट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन तो किया था, खड़गे की बात सुनने के बाद कॉल बैक करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कॉल आया नहीं। इसलिए कांग्रेस के पास अपना कैंडिडेट मैदान में उतारने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने तो सभी विरोधी दलों से बात करने के बाद स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, लेकिन मोदी आम सहमति बनाने की सिर्फ बातें करते हैं और संसद में तानाशाही करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है,
और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤਗੜਾ ਥੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇ ਲੱਗ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਦਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚੋਣ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।